साथियों, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम में पूछे गए बिहार स्पेशल के सभी प्रश्न। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग एक-एक करके शुरू करते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके आवश्यकता की ज़रूरत के हिसाब से है, उस सबको भी हमने ऐड कर दिया है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? यानी आपसे सीधा-सीधा पूछ लेता है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो सही उत्तर है 1863 में। हालाँकि हालाँकि अगर आप बात करें तो ये अगर इसका डेट पूछ लेता है तो 9 जनवरी 1863 आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही पटना कॉलेज के ना पूछ कर के अगर आपको पटना विश्वविद्यालय पूछता है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कि 1917 में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? यानी बिहार राज्य कब बना था, ठीक है? तो देखिए 1912 में बना था बिहार राज्य। दूसरा प्रश्न आपका है, ठीक है? अगर इसमें डेट देकर पूछ लेता है तो आप लोग इसका याद रखिए कि 22 मार्च 1912 22 मार्च 1912 और 22 मार्च 1912 का क्या महत्व है? क्योंकि इसी दिन जो है आपको बिहार राज्य का गठन हुआ था, तो आपको बिहार राज्य के गठन के दिन ही यानी 22 मार्च को आप लोग जानते हैं कि बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं कि बीपीएससी पूछ भी चुका है कि बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है? 22 तारीख को क्यों मनाया जाता है? तो 22 तारीख को बिहार राज्य का गठन हुआ था, यानी बिहार राज्य जो है आपको बंगाल से अलग हुआ था। यही वजह है कि आप जो है 22 तारीख को ही यानी 22 मार्च को आप बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है? तो 22 मार्च 1912 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रकला या चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है आपका कौन-सा जिला? तो मधुबनी जिला। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है मधुबनी जिला। देखिए आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मधुबनी जिला के आस-पास का जो भी जिला है, वो उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? जैसे कि आपको दरभंगा हो गया, तो दरभंगा भी आपको मिथिला कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? और आप लोग जानते हैं कि जो मिथिला कला है, जो मधुबनी पेंटिंग है मिथिला का, तो उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह आपको रांची में हुआ था, ठीक है? अब कब हुआ था? तो 1899 से 1900 डेट भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करवाए हैं ताकि अगली बार हो सकता है कि इससे अलग प्रश्न पूछे तो आप लोग उसको सही कर पाइएगा। अब देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह इसमें पूछा है तो रांची ऑप्शन में दिया था, ठीक है? अगर रांची ना दे करके आपको ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में क्योंकि ये सारे रांची जो है आपको छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। साथ ही साथ इसका प्रमुख केंद्र रांची और उसके दक्षिण में स्थित जो है खूंटी जो कि वर्तमान आपको जो है झारखंड में पड़ता है ये, तो रांची और खूंटी याद रखिएगा, ठीक है? छोटा नागपुर पठार क्षेत्र का यानी झारखंड का वर्तमान जो है आपको रांची जो कि राजधानी और खूंटी ये दोनों ऑप्शन में आ सकता है। इसके साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि उलगुलान विद्रोह किस विद्रोह को कहा जाता है? तो आपको जो है मुंडा विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? उलगुलान विद्रोह या महाविद्रोह या महान विद्रोह भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपको यूपीएससी में आया है, ठीक है? उलगुलान नाम से और महान विद्रोह के नाम से यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है, तो आप लोग भी इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी जो है एक्स्ट्रा फैट ऐड करके रखा है ताकि आप लोग को जो है एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस सूफ़ी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका फिरदौसिया हो जाएगा और फिरदौसिया जो है सिलसिला जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? तो फिरदौसिया सिलसिला या फिरदौसी संप्रदाय, ठीक है? ये सूफ़ीवाद का एक प्रमुख आध्यात्मिक संप्रदाय है जो कि मूल रूप से सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा है। क्या है? ये सोहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, फिरदौसिया सिलसिला या फिर दौसी संप्रदाय के बारे में, ठीक है? इसके संस्थापक पूछता है, तो भारत में इस सिलसिले की शुरुआत यानी कि फिरदौसी का शुरुआत जो है आपको शेख शेख बदरुद्दीन समरकंदी के जाता है, ठीक है? अगर हम बात करें बिहार में प्रसार, तो बिहार में 14वीं शताब्दी में महान सूफी संत शेख सरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी जिसको कि मखदूम ए जहाँ भी कहा जाता है के नेतृत्व में बिहार में ये प्रसिद्ध हो गया और फला-फूला, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अगर इसके प्रमुख केंद्र की बात करें फिरदौसी सिलसिले की प्रमुख केंद्र की बात करें, तो बिहार का जो बिहार शरीफ है, वहाँ का जो बड़ी दरगाह है, वह इस सिलसिले का सबसे बड़ा केंद्र रहा। अगर आपसे पूछ लेता है कि आप बताइए कि फिरदौसी संप्रदाय का या फिरदौसिया सिलसिले का सबसे बड़ा केंद्र कौन-सा रहा? तो बिहार शरीफ का आपको कौन-सा हो जाएगा? बड़ी दरगाह हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में नहीं बल्कि बिहार के एक सदनीय विधानमंडल के, देखिए उस समय जो है आपको बिहार में शुरुआत में एक सदनीय विधानमंडल था, लेकिन इसको द्विसदनीय में बदल दिया, जिसमें कि एक बिहार विधानसभा और दूसरा जो है बिहार विधान परिषद, और वर्तमान में भी आपको बिहार जो है बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, तो यह अधिनियम का नाम आप लोग याद रखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है? भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा हुआ था 2019-20 में बिहार के जीडीपी में जो है आपको कितना 60.2% किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र का है, ठीक है? लेकिन हमने इसको अपडेट कर दिया है, ठीक है? और नए हम लोग जो है नए अनुसार ही देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नया रिपोर्ट है, जो नया आर्थिक सर्वे है, बिहार का नया आर्थिक सर्वे, ठीक है? ये आपको बिहार आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है? बिहार के आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार देखेंगे तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में किस चीज़ का कितना योगदान है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी भी देखेंगे तो जब ये प्रश्न पूछा था फिर भी आपको सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था। तो सीधा-सीधी अगर आपको जो है ज़्यादा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। और कितना है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सेवा क्षेत्र का कितना है, यानी कि इसमें देखिए तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र का जो है नए आर्थिक सर्वे के अनुसार यानी इस समय पूछेगा तो योगदान जो है 54.8 है। याद करना भी बहुत आसान है, 5, 4, 4 दूना 8 याद रखिएगा, 54.8 याद रखिएगा। उसके बाद अगर द्वितीयक क्षेत्र का पूछ लेता है तो 26.8 याद रखिएगा, तो ये भी ईज़िली आपको याद हो जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र का पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको 18.3 हो जाएगा। यानी कि अगर आप सही तरीके से आप देखें तो यहाँ पर योगदान की बात करें तो यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र का योगदान यानी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, ठीक है? सेवा क्षेत्र ऑप्शन दें या तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो ये आपको जो है उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है और सबसे कम योगदान जो है आपको 18.3 जो है आपको किसका हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी अपडेटेड है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार के किस जिला में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो पूर्णिया जिला में होता है, यानी वर्तमान वर्ष में भी आपको पूर्णिया ही आंसर हो जाएगा। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस जिला में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आप लोग बता सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और बिहार के मुजफ्फरपुर का जो आपको शाही लीची है, क्या है? भाई साहब ये जो शाही लीची है, इसको आपको जीआई टैग भी मिल चुका है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जीआई टैग उत्पाद है ये, ठीक है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊँचाई कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 30 मीटर है, कितना है? 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो म से मखाना, आप लोग म से मधुबनी याद रखिएगा कि मधुबनी में सबसे अधिक होता है। बिहार के किस जिला में गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? गेहूँ का उत्पादन आपको रोहतास जिला में सर्वाधिक होता है। बिहार बिहार में किसका भारत के सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन में 71% हिस्सा है? तो अगर आप देखिएगा तो 71% जो है लीची का उत्पादन जो है आपको मुज़फ्फरपुर या उसके आस-पास के जिला को मिला कर के यानी पूरे बिहार को मिला कर के 71% लीची यानी कि 2 तिहाई कह सकते हैं लगभग आपको कहाँ से होता है? बिहार से ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन-सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो कक्षा 9 से लेके 10th के छात्रों के लिए ई-सामग्री का प्रसारण जो है आपको उस समय के लिए इम्पोर्टेंट था। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों?